इस स्टूडेंट्स इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है वचन। वचन यानी नंबर्स। वचन वचन का अर्थ होता है एक या एक से अधिक संख्या को वर्णित करना, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वन और मैनी। परिभाषा: जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। वचन का सामान्य अर्थ गिनती से होता है। शब्दों के जिस रूप से वस्तुओं की संख्या को वर्णित किया जाता है उसे वचन कहते हैं। घोड़ा दौड़ रहा है यानी एक घोड़ा। घोड़े दौड़ रहे हैं यानी दो या दो से अधिक घोड़े। आदमी खड़ा है, आदमी खड़े हैं। एक आदमी खड़ा है और बहुत से आदमी खड़े हैं। अब देखिए वचन के प्रकार: एक वचन और बहुवचन। हिंदी भाषा के अंतर्गत वचन को दो भागों में व्यक्त किया गया है। यानी हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन: जिन शब्दों द्वारा किसी एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, तितली, कोयल, मोर आदि। जैसे लड़की और तितली। सदैव एक वचन रहने वाले शब्द: जनता, सेना, घी, वर्दी, पानी, आकाश, सोना, सत्य, जाति, सहायता, आगत। ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। इनको ध्यान से देखना, अंडरलाइन कर लेना इनको। बहुवचन: जिन शब्दों द्वारा एक से अधिक संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कुत्ते, लड़के, चिड़ियाँ, लड़कियाँ, तोते, कपड़े, पुस्तकें। जैसे तोते, लड़के, ये सब। हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द जैसे लोग, आंसू, आदर, नेता, पुलिस, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, प्रजा आदि। ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दोनों वचनों में भी कुछ शब्द समान रूप से प्रयोग होते हैं। विशेषण: दोनों वचनों में भी कुछ शब्द समान रूप से प्रयुक्त हैं, जैसे दादा, नाना, माताएं, अध्यापिकाएं, डॉक्टर, भैया आदि। ये समान रूप से प्रयोग होते हैं। एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने के नियम। अब ये नियम दिए गए हैं। शब्द के अंत में ए के उच्चारण को यदि ए के उच्चारण में बदल दिया जाए तो ए को छोड़ के, जैसे पुस्तक, तो इसे ए कर देते हैं, जैसे पुस्तकें, रात रातें, बात बातें। ये आप पढ़ लेना। फिर है आ शब्द के स्थान पर ए शब्द का प्रयोग किया जाए। यानी शब्द के अंत में आ है लेकिन हम यहाँ पे ए ले आएंगे। ये छोटी ए की मदद से। बच्चा, बच्चे, सस्ता, सस्ते, रास्ता, रास्ते, लौटा, लोटे, घोड़ा, घोड़े। तो इस तरह आ के बाद ए लगा के। फिर है शब्द के अंत में चंद्र बिंदु लगाकर, जैसे शिला, शिलाएं, प्रतिभा, प्रतिभाएं, चिड़िया, चिड़ियाएं, गुड़िया, गुड़िया। इसमें चंद्र बिंदु लगा के हम इसको क्या बनाते हैं? बहुवचन। महिला, महिलाएं, डिबिया, डिबिया और डिबिया में ये, जैसे गुड़िया में ये, चिड़िया में भी ऐसे ही होता है। तो ये आप सब पढ़ लेना। फिर है शब्दों के अंत में होने वाले उच्चारण उ, औ तथा औ के स्थान पर ए के उच्चारण से बहुवचन का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे धेनु, धेनुएं, धातु, धातुएं, ऋतु, ऋतुएं, गो, गौएं, वस्तु, वस्तुएं। शब्दों के अंत में जैसे छोटी ई, बड़ी ई को ईया में परिवर्तित करने पर बहुवचन की प्राप्ति हो, जैसे लड़कियां, लड़की, लड़कियां, निधि, निधियां, रीति, रीतियां, कॉपी, कॉपियां, नारी, नारियां, टोपी, टोपियां, रोटी, रोटियां। ये सब आप पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा। फिर इसका एक नियम है, शब्दों के अंत में ओ का प्रयोग करने में बहुवचन की प्राप्ति, जैसे छात्र, छात्रों, दोष, दोषों, रोग, रोगों, बालक, बालकों, कपड़ा, कपड़ों। फिर एक और है इसका, शब्दों के अंत में जन, गण, वृंद, लोग शब्द लगाने से बहुवचन शब्दों का निर्माण होता है। अध्यापक, अध्यापकगण, कवि, कविगण, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, शिक्षक, शिक्षकगण, प्रजा, प्रजाजन, पक्षी, पक्षीवृंद, गायक, गायक वृंद, कलाकार, कलाकार वृंद। तो ये आप पढ़ लेना, जैसे गुरु, गुरुजन, भक्त, भक्तजन, देवता, देवतागण, नेता, नेतागण, तुम लोग, हम लोग, सज्जन, सज्जन लोग, अमीर, अमीर लोग। ये सब आप पढ़ लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये सब रूल्स होते हैं, एक बार देखने से आपको आइडिया हो जाता है। फिर है ये सार संक्षेप। सार संक्षेप ये लिंग का है और ये वचन का है।
इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर की शॉर्ट फॉर्म होती है, तो इसको आप पढ़ लेना तो आपको रिमाइंड हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर देखना, मैं इसके बाद आपको ये आंसर्स वगैरह और इनके अभ्यास कार्य भेज